बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 नंबर सिस्टम। इसमें हम आज जो प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं उसमें से एक एग्ज़ाम्पल में प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और वो प्रॉपर्टी ये है, इसे भी एज अ थ्योरम ही ले लें कि फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंगिंग टू C, Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ में देख लें। आप सपोज कर लें लेट Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस एटा B1। तो यहाँ से आपको पता है कि Z1 बार आ जाएगा आपके पास A1 माइनस एटा B1। इस तरह अगर Z2 ले लेते हैं A2 प्लस एटा B2, तो यहाँ से Z2 बार जो है वो A2 माइनस एटा B2 आ गया। अब हम इनके प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। Z1 इंटू Z2, Z1 की वैल्यू है A1 प्लस एटा B1, Z2 की वैल्यू A2 प्लस एटा B2। इन्हें मल्टीप्लाई करें। पहले A1 से मल्टीप्लाई करेंगे A2 प्लस एटा B2, फिर प्लस एटा B1 से मल्टीप्लाई करेंगे A2 प्लस एटा B2। देख लें, पहले A1 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा B1 से। ब्रैकेट ओपन करें, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2, फिर यहाँ पे आयोटा A2 B1, फिर आयोटा स्क्वायर B1 B2। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये दोनों बगैर आयोटा वाले ना रियल पार्ट A2 A1 माइनस ये B1 B2, और इनमें से आयोटा कॉमन ले लें A1 B2 प्लस A2 B1। अब आप इसका मॉड ले सकते हैं Z1 Z2 मॉड मॉड कह रहा हूँ बार लेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, ये प्लस एटा की जगह माइनस एटा आ जाएगा। A1 A2 माइनस B1 B2, ये माइनस एटा A1 B2 प्लस A2 B1, ये आ गया। ब्रैकेट ओपन करें, A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस एटा A1 B2 माइनस एटा A2 B1। ये माइनस B1 B2 को क्या लिख सकते हैं, प्लस एटा स्क्वायर B1 B2 लिख सकते हैं ना। ये देखें, यहाँ से आया था ना, ये देखें, ये प्लस एटा स्क्वायर B1 B2 से निकला था माइनस B1 B2। तो माइनस B1 B2 जब लिखा है तो हम इसे वापस एटा स्क्वायर B1 B2 लिख सकते हैं। और ये है माइनस एटा A1 B2 और ये माइनस एटा A2 B1। अब इन्हें ये और ये मिला लें, A1 A2 इसके साथ माइनस एटा A1 B2। अब इसको माइनस एटा A2 B1 और ये प्लस एटा स्क्वायर B1 B2 कॉमन निकल रहा है। यहाँ से A1 कॉमन आ गया, A2 माइनस एटा B2, और इन दो में से माइनस एटा B1 कॉमन आ रहा है, A2 माइनस प्लस माइनस एटा B2। और देख लें ये दोनों में आ रहा है ना, इसको लिख लेंगे A1 माइनस एटा B1 और दूसरा हो जाएगा A2 माइनस एटा B2। और ये पहली वैल्यू क्या है, ये तो Z1 बार है, और ये क्या चीज़ है, ये Z2 बार। तो देख लें कि Z1 Z2 होल बार इक्वल टू दिस, तो प्रूव हो गया ये। सो Z1 इंटू Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने देख लें ड्राइव कर ली।
अब नेक्स्ट में हम कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। देखें, अगर हम कम्प्लेक्स नंबर को ये सपोज कर रहे हैं, लेट z इक्वल्स टू a प्लस एओटा b, तो हम आर्गन डायग्राम में से शो करना चाहें तो देखें ऐसे करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट के a पॉइंट है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर a प्लस एओटा b आ गया। इसमें आपको ये पता है कि रियल एक्सिस के ऊपर ये a होगा और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर b होगा, यानी और ये b है तो फिर जाहिर है ये भी b होगा। और ये हमें पता है कि इसकी जो लेंथ है वो मॉड ऑफ z होती है, ये मॉड ऑफ z है। और जो कि पता है आपको मॉड ऑफ z किसके इक्वल है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा बन रहा है और मॉड ऑफ z को हम r का नाम दे देते हैं, लेट r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और क्या सपोज कर रहे हैं, लेट OA मेक्स एंगल थीटा विद x एक्सिस, यानी विद रियल एक्सिस। देन बाय द फिगर, ये क्या चीज़ है, ये जो a है ये क्या बनेगा, ये r है तो ये क्या बनेगा, r cos थीटा। a इक्वल टू r cos थीटा। और ये b क्या कह रहे हैं, r sin थीटा, क्योंकि इसको हमने r लिया हुआ है ना। कुछ याद है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस है a और हाइपोटेन्यूस है r, तो a ओवर r, तो r उस तरफ लेके जाएंगे तो a आ जाएगा r cos थीटा। और इसी तरह साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। इधर पे परपेंडिकुलर देखें b है और हाइपोटेन्यूस r है, तो b ओवर r। तो इस तरह से हमने a और b को लिखा है ये। अब इसमें z में पुट कर दें अगर, एज z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b, a की जगह लिख लें r cos थीटा, फिर ये एओटा, b की जगह आप लिख लें r साइन ऑफ थीटा, तो z आपके पास आ गया r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ थीटा। तो ये बनी, इसे कहेंगे विच इज द पोलर फॉर्म ऑफ z। Here theta is called argument of z. थीटा और आर्गुमेंट ऑफ z है। एंड आप यहाँ से देखें ना, अगर ट्रायंगल में से देखना चाहें थीटा तो क्या आएगा, टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएं तो क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b बाई a। ये दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे देख सकते हैं, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट तो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर b है और बेस a है, तो b बाई a, तो टेंजेंट आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स b बाई a। और r हमें पता है कि वो किसके इक्वल था, मॉड ऑफ z के इक्वल था, तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास r और थीटा निकालने का तरीकाकार भी पता चल गया।
कि इस तरह से आर और थीटा निकाल सकते हैं। फिर इसमें आपको पावर्स को सॉल्व करने के लिए डे मॉर्विस थ्योरम, तो ये डे मॉर्विस थ्योरम की स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ। डे मॉर्विस थ्योरम ये कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है तो उसकी जो पावर होगी, होल पावर जो है, वो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कॉस एन थीटा प्लस एयोटा साइन एन थीटा, जबकि ये एन क्या चीज़ है? फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू जेड इंटीजर्स, यानी यह एन जो है वो एन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर है ना। तो उसके लिए ये डे मॉर्विस थ्योरम है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में है और उसकी कोई पावर दी हुई हो और इंटीग्रल पावर है, तो वो पावर आपने एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके लिखनी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो रियल पार्ट है वो कॉस में होना चाहिए और जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन में होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। इसकी फर्दर आप देख लें कि दो और रिजल्ट हैं वो भी इस्तेमाल होंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ये प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। ये प्रॉपर्टीज़ एक तो प्रोडक्ट की और एक कोशेंट की, यानी एक अगर ये है कॉस थीटा 1 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 2 से, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट देखें, ऐसे लिखेंगे, ये कॉस और एंगल ऐड कर लेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2, फिर प्लस एयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या है? कोशेंट की, यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है कॉस थीटा 1 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 और ये डिवाइड हो रहा है कॉस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 2 से, तो फिर इनके एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी हम अप्लाई किया करेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? उनके एंगल्स को ऐड कर लेंगे। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं पोलर फॉर्म में, तो फिर हम क्या करेंगे? उनके एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया करेंगे। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।